गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ये आपकी ईएमसी की 4th वर्कशीट है। ठीक है, अभी 4 ही वर्कशीट आई है। अगली जो 5वीं आएगी वो नेक्स्ट वीक में आएगी, यानी कि मंडे को आएगी। तो पूरे वीक में एक ही आपकी ईएमसी की वर्कशीट होती है। 9th और 10th क्लास के लिए एक ही ईएमसी की वर्कशीट होती है। ठीक है, हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। पिछली वर्कशीट में हमने क्या कहा था? हमने आपको बताया था कि बड़ा सोचना या बड़े सपने लेना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा हो गया था। अब एक बात बताओ बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आज के जितने भी कमेंट्स थे ना, इतने अच्छे कमेंट थे कि एक जब आप लिखते हो ना कि मैम हमें समझ में आ गया, या ये भी लिखते हो कि मैम समझ नहीं आया, तो भी मुझे एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब जो एफर्ट मैं लगा रही हूँ ना, अगर एक वीडियो जैसे आप देखोगे 10th क्लास की एक वीडियो 25 मिनट की बनी है, अगर मैं चाहती तो उसको 2 मिनट की बना सकती थी। ठीक है, अब ये 25 मिनट में बनाना और फिर उस वीडियो को एडिट करना, ठीक है, और फिर डालना, तो आप लगा सकते हैं कि इसमें मेरा 1 घंटा लगा होगा, है ना। और मैं 2 मिनट की वीडियो बनाती तो मैं 15 मिनट में इसको डाल सकती थी। लेकिन मेरे मन में हमेशा होता कि कोई बात नहीं, कम से कम एक बच्चा ही सही, 2 बच्चे ही सही, अगर अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे ना, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन का काम हो जाएगा। मेरे लिए वो एक बच्चा नहीं है, वो एक परिवार है। उस परिवार से फिर बहुत लोग जुड़े होते हैं। तो आज के जो कमेंट हैं, क्योंकि बाकी दिन तो मुझे इतना मतलब कमेंट में पढ़ती हूँ, लेकिन इत्मीनान से होता है ना कि आज मुझे भी वर्कशीट बनाने का इतना नहीं था, कि क्योंकि कल वर्कशीट नहीं आने वाली है संडे को। तो इतने प्यारे कमेंट्स हैं आपके। वो कहते हैं ना कि आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं वो जो मुझे मोटिवेट करते हैं। आप लोग जो फीडबैक देते हो कि मैम इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को इम्प्रूव कर लो। फीडबैक का मतलब कि आप बताते हो कि वीडियो कैसी लगी। आप लोगों की लाइक देखे, आप लोगों की जो जैसे कुछ वीडियोज़ में आपने कहा कि मैम आवाज़ डिफरेंट है, जैसा कि हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए डिफरेंट टीचर अवेलेबल कराए जाएँ। इंग्लिश के टीचर अलग से हों, हिंदी के टीचर अलग से हों, ठीक है ना। तो हिंदी की तो मैम है ही, आप लोगों ने देखा भी हुआ होगा। इंग्लिश की भी अलग से मैम है। मैं तो कराती ही रहूँगी, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट, जो हम बोल रहे थे कि चैप्टर वाइज चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, वो स्टार्ट हमें करानी है। मैं आप लोगों के साथ लाइव बनी ही रहूँगी। तो बहुत बहुत थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। आप जब बड़े हो जाओगे ना, तब आप समझोगे कि जब इस तरीके से प्यार मिलता है, इस तरीके से कमेंट्स आते हैं, इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और डबल फिर मन करता है कि अच्छी वीडियोस बनाई जाए। तो आज की जो वर्कशीट है हमारी, ऐसी ही कुछ वर्कशीट है जिसमें बातें ही की जाएंगी, कुछ पढ़ाने को नहीं है। बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर, ठीक है। इसमें इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दूंगी। अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल, तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट कही है ये वॉल्ट डिज्नी ने कही है। आप अपना सपना ज़रूर देखिए, कोई भी सपना। लेकिन देखो, यहाँ पर सपने बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना ऐसा सपना देखना जिसमें आपका भला तो हो ही हो, साथ में दूसरों का भी भला हो, ठीक है। तो कोई भी सपना जब हम देखते हैं ना, तो हमें ये लगता है, इनिशियली ये लगता है ये पॉसिबल कैसे होगा, ठीक है। पहले हम ये सोचने लग जाते हैं, कोई भी चीज़ हमने सोचनी स्टार्ट की, तभी हम अपने दिमाग को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। हम अपने दिमाग को वहीं पर कह देते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमसे कैसे पॉसिबल होगी। ये चीज़ हम सबसे गलत करते हैं। हमारे ना तो हमारे जो माइंड की, ठीक है, माइंड जो है सबसे फास्ट ट्रेवल करता है। माइंड से आप एकदम से लंदन में पहुंच सकते हो, एकदम से यूएसए में पहुंच सकते हो, ठीक है ना। माइंड सबसे फास्ट ट्रेवल करता है, तो माइंड को सोचने दिया करो। इमेजिनेशन जो होता है ना, बहुत पावरफुल होता है। आप अगर आपने अपने दिमाग में एक चीज़ डाल दी कि बड़े होके मुझे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है जिसमें मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। आप किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी लेवल पे हेल्प कर सकते हैं। जैसे कई लोग हैं बूढ़े लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, जैसे मैं हूँ। मैं एक अगर कहो तो एक नॉर्मल स्कूल की बजाय, क्योंकि मुझे स्कूल जाना इतना पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत नींद आती थी। तो एक ऐसा स्कूल होना चाहिए, जैसे कि अभी बहुत सारे स्कूल्स हैं भी, जहाँ पे खेल खेल में पढ़ाई करा दी जाए, जहाँ पे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाया जाए। तो उसके लिए वैसे टीचर्स भी चाहिए होंगे, वो उस तरीके का समझाया जा सके। तो उस तरीके का सपना आप कह सकते हैं। एक शुरुआत जो मैंने की है वो यूट्यूब से, क्योंकि आप क्लास में सिर्फ 80 बच्चों तक पहुँच सकते हो, 40 बच्चों तक पहुँच सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब एक वीडियो 10,000 बच्चों तक पहुँचती है तो एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलो ठीक है, ये कोई बड़ा सपना नहीं है। आपको बहुत बड़ा सपना देखना है। बचपन से जब आप अपने माइंड में एक सपना बना लेते हैं, ठीक है, अपने माइंड में एक सपना तैयार करते हैं, तो क्या होता है, वो सपना
फिर आपका माइंड क्या करता है, आपने अपने माइंड को एक टारगेट दे दिया कि आपको ये बनना है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, उस सपने को पूरा करने के लिए पीछे पीछे वर्क करता है, रिसोर्सेज ढूंढता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वीडियो बनाने के लिए ट्राइपॉड नहीं है। ट्राइपॉड क्या होता है, जिसमें फ़ोन को स्टेबल कर देते हैं, 3 टांगों वाला एक वो होता है जिसमें फ़ोन को स्टेबल कर देते हैं ऐसे, और फिर वीडियो शूट करते हैं। तो इनिशियली जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो ट्राइपॉड नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक डब्बे को काटा, डब्बे को उसमें फंसाया। तो एक कहते हैं कि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ज़रूरत को महसूस किया कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद मैंने सोल्यूशन फाइंड किया। सेम होता है जब अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे बच्चों, ठीक है, अगर आप ये, एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बीएससी में ये कहा था कि उसको आईपीएस ऑफिसर बनना है। जब हम कुछ सालों बाद मिले तो शी इज़ एक्चुअली ए एसपी, ठीक है, वो अभी एसपी हैं, तो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो देखो उन्होंने सपना देखा था और उसको पूरा किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सच में बिल्कुल स्टार्टिंग से डिसाइडेड होता है कि सपने उनको देखने हैं और उन सपनों को पूरा करते हैं। जो आपकी ईएमसी की वर्कशीट 4 है वो सपनों के बारे में ही है, इसलिए हम सपनों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आपको सपने ज़रूर देखने हैं और उन सपनों को फिर आपका माइंड अपने आप बाकी वर्क कर देगा। ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा सपना कैसे पूरा होगा। बराक ओबामा को ले लीजिए, ठीक है, उनका आप पढ़ोगे ना बराक ओबामा के बारे में, उनके जीवन को देखोगे तो क्या वो सोच सकते थे कि वो कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे? नहीं ना। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया होगा, उनके माइंड ने सोचा होगा कि मैं ऐसा काम करूंगा, फिर उनके काम की को वैल्यू दी होगी। अच्छी चीज़ सबको पसंद आती है, तो आप सपने ज़रूर देखिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में फ़िलहाल हैं। ऐसे सोचते ना कि अपनी चद्दर के अनुसार ही अपने पैर पसारो, कहा जाता है ना, इतने मत पसारो। लेकिन सपनों के मामले में मैं आपको कहूँगी जितने पसार सकते हो, जितना अपने दिमाग को पसार सकते हो, सपना एक बार डिसाइड कर लो कि क्या अच्छा लगता है और उसमें जुट जाओ। तो आगे चलते हैं, है ना मज़ेदार बात। सपना पूरे करने के लिए ज़रूरी है सपना देखना। सपनों के बारे में एक खास बात समझना ज़रूरी है, उसके लिए एक किस्सा सुनते हैं। माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा, आपकी ड्रीम मशीन क्या है? एक 6 साल के बच्चे ने कहा, क्या आप मेरे लिए एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे भूतों को भगा दे? इसी के आधार पर माई मशीन ने बनाया स्पॉक्सर नामक एक रोबोट, जो बच्चों को उनके बिस्तर के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है और उन्हें भगाने का काम करता है, जिससे वे आराम से सो पाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे URL दिया हुआ है, ये URL है https://mymachine.global.org project the Spoker। तो ये आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मशीन वर्क करती है। ठीक है, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है। सोचने को 1 मिनट के लिए ये लगा होगा कि ये बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे क्या कह रहे हैं, उनको भूतों से क्यों डर लगता है, कोई भूत तो होते ही नहीं है। लेकिन उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने पहले क्या की, प्रॉब्लम फाइंड की कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये रोबोट बनाया। तो इसी तरीके से जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लाइक अभी लॉकडाउन है, ठीक है, लोगों का, मेरे ही पड़ोस में एक पर्सन है जिन्होंने अभी ऑनलाइन सब्जी का वर्क किया। ऑनलाइन सब्जी, ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है दिल्ली में, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन सब्जी स्टार्ट की ताकि वो अच्छे से पैक करके अच्छे से दे रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग लिस्ट बना के दे देते हैं। तो ये भी तो एक वर्क ही है ना, कि अपना बिजनेस उन्होंने एक नए तरीके से स्टार्ट किया। अब आपको कुछ हटके सोचना है। पहले आप हटके कैसे सोचोगे, आप अपने अराउंड घूम के देखो कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बात तो बिल्कुल भी आपको ध्यान में नहीं रखनी है कि ये सपना मुझसे पूरा होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क कभी मत लगाना, हमेशा अपने दिमाग में ये पॉजिटिव रखना कि मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। 1000 लोग अगर ये कहते हैं कि आप ये तो बहुत बड़ा सपना है, कैसे पूरा करेगा भाई तू, उसकी बात मत सुनो। अपने दिमाग में जो छोटी सी आवाज़ होती है ना कि मैं इसको पूरा कर लूँगा, उसको ज़िंदा रखना और वही आपको उस सपने तक ज़रूर पहुँचा देगी। ठीक है, कि हमें भी बच्चों की तरह निडरता से सोचना चाहिए। अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से न घबराएं जो दूसरों को बचकाने या असंभव लगे। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछली लिस्ट में भी आपने क्या किया था। मुझे ईएमसी की वर्कशीट आपकी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो टॉपिक से बंध के नहीं रहना होता। जो भी मेरे को आप लोगों को बताना होता है मैं बता पाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर देखा करो, ठीक है। इसीलिए मैं इसको लास्ट में बनाती हूँ, इत्मीनान से कि आराम से मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ, ठीक है। तो जो सपना आप पिछली वर्कशीट में लिखना भूल गए हैं, आपको बाद में याद आएगा, अरे नहीं मैं तो ये वाला सपना लिख सकता था, नहीं मुझे तो ये करना था,
ठीक है, आप अभी बहुत छोटे हो, है ना, 9th-10th क्लास में हो, अभी आप कई प्रकार के सपने देख सकते हो, कई प्रकार के, मुझे ये बनना है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि आपको अभी सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि नहीं नहीं ये वाली चीज़ अच्छी है, ऊपर वाले पे सपना काटा मारो, उसको टॉप प्रायोरिटी पे कर दो, ठीक है, काटा भी मत मारो, टॉप प्रायोरिटी पे कर दो कि मेरा ये सपना ये है। सपने बदलते भी रहते हैं, ठीक है। तो यही आपकी वर्कशीट में कहा गया है पहले पेज में कि आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्कशीट में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने जो सपने रह गए हैं वो सपने यहाँ पर आपको लिख देने हैं। ओके बच्चों, एंड अभी ये देखिए, अब 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या थी, उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। तो 6 साल के बच्चे की खास बात ये थी कि उसने एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम बताई थी। उसे साझा करने का फ़ायदा ये हुआ कि कंपनी ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है, और उसका जो रोबोट था, उसके सपने जो बुरे सपने थे उनको भगाने के लिए, जो भूत थे उनको भगाने के लिए उसको एक रोबोट मिला, तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ। ये आप इसमें लिख सकते हैं, अपनी ही भावनाएँ इसमें लिखनी है EMC में, क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट के लिए ही है। कोई अगर आपको EMC के भी आंसर लिख के दे रहा है तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि EMC सब्जेक्ट नहीं है, EMC आपके अंदर की प्रतिभा को उभारने का एक ज़रिया है। आपसे दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि आपके अंदर जो प्रतिभा है वो उभर कर सामने आए। आप कैसा सोचते हो, और ये तो कभी भी नहीं सोचना है बेटा कि वो तो मुझसे ज़्यादा अच्छा सोचता है और मैं अच्छा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। कोई इंसान अगर होशियार है, पढ़ाई में होशियार है, तो कोई बातें बनाने में होशियार है, कोई ट्रिक्स लगाने में होशियार है। हम सब लोग स्पेशल हैं, बस बात क्या है कि हम एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, हम सब लोग यूनिक हैं। तो अपनी थॉट्स को कभी क्रिटिसाइज़ मत करो। और अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है कि आपको लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे अंदर कमी है, कई बार हम बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, कई बार हम गुस्सा कर देते हैं, कई बार बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो अपने डायरी में लिख लो कि ये वाली चीज़ें मेरे अंदर बुरी हैं और मैं इनको धीरे धीरे कम कर लूँगा। और टाइम बांधो कि टारगेट मैं लेता हूँ 6 महीने का, 6 महीने में मैं इनको धीरे धीरे कम कर लूँगा। अराउंड कोई भी पुरानी आदत होती है उसको बदलने में काफ़ी वक्त लगता है, ठीक है। अब आज हम क्या सीखेंगे, आज हम एक आपकी स्टोरी सुनेंगे एक तरह से। ये है फ्लिपकार्ट, यानी कि आप फ्लिपकार्ट सभी ने सुना होगा, आप लोग ऑर्डर भी करते होंगे फ्लिपकार्ट से बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 1 मिनट, आज हम फ्लिपकार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लिपकार्ट जिन्होंने बनाया था, ठीक है, सचिन बंसल और बनी बंसल ने, इन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी इस कंपनी को बनाने के लिए। और उस टाइम ये उम्मीद भी नहीं थी कि ये कंपनी चल जाएगी, लोग इतना ज़्यादा सामान ऑनलाइन खरीदेंगे। पहली बात तो E-कॉमर्स शब्द का आप मतलब समझेंगे। E-कॉमर्स क्या होता है? E-कॉमर्स का मतलब होता है चीज़ों को खरीदना और बेचना, ठीक है, चीज़ों को खरीदना और बेचना कैसे? इंटरनेट के जरिए, ठीक है, उसको E-कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। मनी को जो ट्रांसफ़र होता है वो भी एक तरह से E-कॉमर्स के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख ली है, जो बच्चे लिखना चाहें, जो बच्चे समझना चाहें समझ सकते हैं। तो E-कॉमर्स का मतलब आपको पता लग गया। अब इन्होंने फ्लिपकार्ट बनाने का सपना देखा, तो इनकी पूरी जर्नी जो है वो यहाँ पर आपकी बताई गई है कि फ्लिपकार्ट की कहानी सचिन बंसल और बनी बंसल जो थे, इनको ऐसा लग रहा था कि हमें मार्केट ना जाना पड़े, ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, भीड़ में ना जाना पड़े, ठीक है ना, होता है, टाइम नहीं होता है कई बार जाने का। तो इन्होंने उन लोगों को, जैसे अपने जो लोग अपने नौकरों को सामान लेने के लिए भेजते थे, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा सोचा, पहले इन्होंने प्रॉब्लम देखी कि अगर यही चीज़ें हम घर बैठे बिठाए प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा। तो सिर्फ खरीदे ही नहीं, बेचे भी। साथ में इन्होंने क्या किया, कोई भी किताब मंगवानी है बच्चे को, बच्चे के खिलौने, नई डिज़ाइन घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी, E-कॉमर्स कंपनियों ने शॉपिंग आसान कर दी। इधर बटन दबाओ उधर सामान हाजिर होता है। ऐसा ही होता है। एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बनी बंसल ने, जिसका नाम था फ्लिपकार्ट। अब इनकी स्टोरी सुनते हैं कि इन्होंने अपनी जो कंपनी बनाई उसमें इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों ने विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है। इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी। विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है, ये काम कर रहे थे वहाँ पे किसी और की कंपनी में, ओके। इस कंपनी में अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी में जब नौकरी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, तनख्वाह भी बहुत प्राइवेट कंपनियां बहुत देती हैं, ठीक है। पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम सोचने की बात सोच रहे थे कि अपने देश के लिए काम किया जाए, अपने देश के लिए सपने संजोए। इस सपने को उड़ान देने के लिए दोनों ने नौकरी छोड़ दी। दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। 2007 में देखो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरों के एक ऑफिस में इन दो लोगों ने इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू की। दोनों खुद ही स्कूटर पर किताबें देने जाते थे और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य करते थे। सोच के देखो कि जो लोग आज करोड़ों में खेल रहे हैं, जो वो लोग खुद स्कूटर पर किताबें बेचने जाते थे, जब वो अपनी ये नौकरी छोड़ के किताबें बेचने निकले होंगे तो लोगों ने क्या कहा होगा, उनके पेरेंट्स को क्या कहा होगा, उनको क्या कहा होगा, अरे यार तू किताबें बेचने पे आ गया है, अब तो दुकानदार बन गया है। इस टाइप की बातें होती हैं। पर बच्चा, आपको जब अपने सपने जो होते हैं उनको पूरा करना होता है ना, तो हमें दूसरों की कोई भी बात नहीं सुननी होती है। बस हमारे अंदर, हमारे माइंड में डिसाइडेड होना चाहिए कि ये मुझे करना ही है। दुनिया क्या बोलती है बोलने दो उसको। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं किसी जब भी आप कोई हट के काम करते हो ना, तो दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। इन्होंने किताबों के अलावा और भी सामान बेचना शुरू कर दिया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से, जैसे कपड़े वाले से कॉन्टैक्ट कर लिया कि भाई आप कपड़ा यहाँ पे भेज देना, हमने ऐप बना दी है, ऐप के ज़रिए ऑर्डर मिल जाएगा तो सामान जो है वहाँ से डायरेक्टली चला जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, बाकी व्यापारियों से भी क्या करना शुरू कर दिया, कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। अब व्यापारियों से भी मिलने लगे, जो दूसरे प्रकार का सामान बनाते थे, बेचते थे, उन्होंने अपने साथ इनको मिला लिया। उनका भी फ़ायदा होने लगा और इनका भी फ़ायदा होने लगा। जिस समय इन्होंने शुरुआत की थी, तब तक भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। उस टाइम ऐसा लगता था कि यार पैसे खा जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये एक समस्या आई। इस समस्या को किस तरीके से सॉल्व किया इन्होंने, इनको लगा कि हम साथ में जाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। तो इन्होंने कहा सामान लो, पैसा दो। इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा और आज तो सब कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है ना। ई कॉमर्स कंपनियां फिर भारत में आई, जैसे स्नैपडील हो गई। ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब इन्होंने अपनी सामान जो है डिलीवरी कंपनी शुरू कर दी। समय पर ग्राहकों तक माल, मतलब पहले तो क्या कर रहे थे, वो बेच रहे थे, अब डिलीवरी भी इन्होंने स्टार्ट कर दी। अब टाइम पर पहुंचाने लगे। पसंद न आने पर तो बदलने का वादा भी किया। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी पर बढ़ा, तरक्की बढ़ने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगाया। अब होता है ना कि जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल मैं 20-25 कंप्यूटर खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, मैं गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहती हूँ, कंप्यूटर, तो मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है 25 कंप्यूटर खरीदने का। तो मैं अपने फ्रेंड्स को कह देती हूँ भाई तुम भी लगा लो पैसा, और जितना प्रॉफिट आएगा हम डिवाइड कर लेंगे उसको। आप पैसा दे दो, मेहनत मेरी रहेगी सारी की सारी, मेरी कंपनी में आपका शेयर रहेगा। तो इस तरीके से लोगों ने इनके काम में पैसा लगाया और अब वो भी क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और फिर इन्होंने अलग अलग शहरों में ऑफिस खोल दिए। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा था, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ रुपए का व्यापार किया। तो वो दिन जब भी होता है वो बहुत ही वंडरफुल दिन होता है किसी के लिए भी, जब हम देखो, एक तो होता है सिर्फ पैसे कमाना, ठीक है, पैसे कमाने के बहुत जरिए होते हैं, गलत और सही तरीके। लेकिन जब हम सही तरीके से पैसा कमाते हैं और जो सोसाइटी हमें अप्रिशिएट करती है ना, सोसाइटी हमें इंस्पिरेशन के तौर पर देखती है, तो उसका नशा, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो हमें जब भी करना है कुछ ऐसा सपना देखना है जो कि हटके भी हो लेकिन बहुत सारे लोगों का भला भी करे। ठीक है, मतलब मोरली ठीक होना चाहिए, इमोरली कुछ गलत नहीं होना चाहिए, हैक्स लगा के, झूठ बोल के। अगर आप कभी भी देखेंगे ना, मतलब मैंने डे 1 से, वैसे यूट्यूब चैनल मैंने अपने लिए ही बनाया था जब मैंने कुशिका एजुकेशन बनाया था। कुशिका एजुकेशन मेरा दूसरा चैनल है बच्चों, जो कि मेरा मेन चैनल है। आप लोगों को मैंने अभी बढ़ाना स्टार्ट किया है और इस चैनल पे भी मेरे पहले ही मोनेटाइज था। तो मैं दोनों चैनल्स पे स्कूल के बच्चों को भी चाहती थी पढ़ाना और बड़े बच्चों को भी पढ़ाना चाहती थी। तो दोनों ही चैनल पे अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कुछ टॉपिक जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से करूँगी। लेकिन जब मुझ में बस एक क्वालिटी मुझे लगती है कि मैं चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट की। तो आप लोगों में भी ऐसी कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होगी जो आपको पहचाननी है। ठीक है, और उसको पहचानने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अपना सपना छोटे से बड़ा किसी भी लेवल पे हो सकता है, आपको अपने इंटरेस्ट। अब देखिए, हो सकता है आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी हो, इसको हवा दीजिए, इसको उभारिए। ठीक है, इसको दबाइए मत। जैसे आज भी मेरे मन में रिग्रेट है, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में शूटिंग पे जाती थी और शूटिंग पे बहुत बड़े नेशनल प्लेयर्स भी आए हुए थे। तो वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे मुझे, लेकिन वहाँ पे मैंने शूटिंग की बजाया मैंने एजुकेशन को चुना
क्योंकि मैं चाहती थी कि एजुकेशन अगर मेरे पास हो जाएगी तो शूटिंग तो मैं बाद में भी टाइम पास के लिए कर सकती हूँ। तो आपको अपने चुनाव खुद करने होते हैं ज़िंदगी में। आप अभी छोटे हो, और अगर आप चीज़ों को सोचोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप चीज़ों को जैसे, तभी मैं बोलती हूँ कि वर्कशीट को पूरा देखा करो, क्योंकि वर्कशीट में मैं बहुत सारी बातें ऐसी बताती हूँ जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और बच्चे बोलते भी हैं। और कई बार मेरे को खुद ही लगता है कि ये लोग बच्चे वीडियो देखते तो है नहीं, फिर इतनी लंबी बनाने की क्या ज़रूरत है। फिर अंदर से ही आवाज़ आती है कोई बात नहीं, अगर एक भी बच्चा देख रहा है ना, एक भी बच्चे में सुधार आ रहा है तो मुझे बनानी है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने भी वो 1400 करोड़ रुपए जब आए होंगे तो इनको वो दिन भी ज़रूर याद आया होगा जब ये पहली बार स्कूटर लेके अपनी इतनी बड़ी पैसे की जॉब छोड़ के ये लोग अपना जो सामान बेचने के लिए निकले होंगे, ठीक है। तो सचिन और बनी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोग में चुना गया, ठीक है। तो अब आप लोगों का काम क्या है, टाइम्स मैगजीन है क्या, एक बार इसको पढ़ना, इसका क्या, ये क्या काम करती है, ठीक है। आज कंपनी 26,000 करोड़ रुपए का व्यापार करती है। 2 कमरे के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ ले लिया है। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनने में भी मदद की। तो देखिए, ऐसा ही आपकी ईएमसी की जो वर्कशीट्स हैं उनका मोटिव यही है कि आप लोग कुछ हटके सोचो। एक रोजगार नौकर मत बनो, चाहे आप गवर्नमेंट के नौकर हो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी के नौकर हो। अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकर ही हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी लेवल पे नौकर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आप नौकर ही हो, ठीक है। आप नौकरी कर रहे हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो नौकर नहीं बनना है आपको। ईएमसी की वर्कशीट का आपका मोटिव क्या है, कुछ हटके करना, कुछ हटके सोचना और अपने सपनों को साकार करना। जैसे इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक नौकरी लेके क्या करोगे, जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ठीक है ना। उसके लिए बच्चा एक चीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, टीम वर्क। ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक बच्चे में अगर पढ़ाई का टैलेंट है, वो अच्छी भी मान लो कि हम अच्छा कुछ कर सकता है, दूसरे बच्चे में बात करने का टैलेंट हो सकता है अच्छा, आप में प्रोडक्ट बनाने का अच्छा टैलेंट है तो दूसरा बच्चा उसको बेच अच्छा सकता है। तो टीम बनाना भी एक बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना होता है तो हम अकेले नहीं पहुंच सकते, हमें टीम वर्क भी करना पड़ता है। तो ये था आज का हमारा सचिन बंसल और बनी बंसल की कहानी। तो आप लोग भी अपने सपनों में, संडे है, खूब सपने लीजिए कल के लिए, जब तक हम 4 बजे तक नहीं मिलते हैं। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी कि इसका मोटिव क्या है। इसके आंसर मैं इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि इसके आंसर शायद ज़रूरी भी नहीं है आप लोगों को लिखने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अपने मन को उभार देना है, अपने दिमाग के सपनों को उभार देना है। किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, यानी कि अगर थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं बच्चा। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि किस वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में हेल्प चाहिए तो पर्सनल, जैसे कई बार होता है कि मैं कुछ प्राइवेट्स वीडियो रहती हैं मेरे पास, ठीक है। जब बच्चा डिमांड करता है तो वो प्राइवेट वीडियो मैं उनको जूम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ। जूम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मेरा मोटिव क्या है कि वहाँ पे कुछ अराउंड बच्चे जुड़ जाएं, फिर साथ में ही जिस बच्चे को मान लो किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो बच्चा मेरे को मैसेज कर देता है व्हाट्सएप पे कह रही हूँ सॉरी, कमेंट में, तो कि मैम मुझे इस चीज़ की वीडियो चाहिए, तो मैं उसको वो वाली वीडियो प्राइवेट मोड में दे सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि वीडियो को पब्लिक, ऐसी बहुत सारी वीडियो होती हैं जिनको हम पब्लिक बहुत बाद में करते हैं, पहले प्राइवेट मोड में यानी कि अनलिस्टेड मोड में पड़ी रहती हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। अब जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में तो उसके लिए वो अनलिस्टेड, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट उसको मिल सकता है, ठीक है। सचिन बंसल और बनी बंसल को अपने सपनों तक पहुँचने के लिए किन पड़ावों से गुजरना पड़ा, आपको सोचना है अपने माइंड में, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई होंगी, ठीक है, ये भी लिखना है उनको और आपको बताना है पूरी वर्कशीट में से। फिर दूसरा क्या है, आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमताएं विकसित करनी होंगी, किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा। इसके लिए आप ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हैं जो उस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आस पड़ोस में किसी से इन्फ्लुएंस हैं, कोई बड़ा अधिकारी है, जिस भी लेवल पे आप सपना देखते हैं उनसे बात कर सकते हैं। और फिर आपको अपना सपना लिखना है, जैसा भी सपना है आपका, डांसर बनने का सपना है, ठीक है, आप कैसे करेंगे, डांसर बन जाते हैं तो किस तरीके से लोगों का भला करेंगे डांसिंग बन के, सिंगर बनना है, ठीक है, आपको पेंटर बनना है, ठीक है, आपको स्टोरी टेलर बनना है,
ठीक है, कॉमेडियन बनना है, और क्या क्या हो सकता है, और हटके कुछ आपको सोचना ही है कि और आपको क्या बनना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो ईएमसी की वर्कशीट है उसको खूब एंजॉय करते हुए पूरा किया करो, ठीक है। और कमेंट मुझे ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि वो कह सकते हो कि मुझे आपके जब कमेंट आते हैं मुझे तभी शांति मिलती है कि ओके बच्चों ने देख ली है। देख लेना तो होता ही है, लेकिन जब रेगुलर अपने ही बच्चों के कमेंट आते हैं ना, रेगुलर इन्हीं बच्चों के कमेंट आते हैं, तो एक जुड़ाव फील होता है कि अच्छा ये बच्चे हैं, फिर वही बच्चे लाइव में भी मिलते हैं, तो एक रिकॉग्निशन बढ़ता है कि हम जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बच्चों देखो, कमेंट में इसलिए बोलते हैं, देखो कमेंट से कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। कमेंट सिर्फ मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो कहते हैं ना कि आत्मा की शांति वाली चीज़ होती है, वैसे आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब कुछ वीडियो से हो जाता है, लेकिन कमेंट से ना मुझे एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ बच्चों ने देख ली है। प्लस कुछ बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट करते हैं। तो मैं आज ये चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताना कि जो ये वीडियो मैंने आपको दी है इसको बहुत ही प्लेन टर्म में मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही आसान टर्मों में मैंने एक्सप्लेन किया है, कुछ इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं था, आप लोग भी खुद भी इसको कर सकते थे। तो जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों से आपके दिमाग में क्या असर हुआ है, क्या आप कुछ सोच रहे हैं, तो आपको ज़रूर लिखना है मैसेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।